सो लेट्स स्टार्ट, शुरू किया जाए। क्या शुरू करना है बच्चों? क्या शुरू करना है? शेयर कैपिटल का रिवीजन, है ना। ये तुम्हारी जो एग्जाम होगी ये ठुल्लू वाली, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पू वाली, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब अपन रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है। क्या समझे? ऐसी हरकतें नहीं करनी थी। अच्छा देखो, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं? शेयर कैपिटल, नेचर और टाइप्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू एट पार, प्रीमियम, ये सारी चीजें अपने को कवर करनी है ना। फिर इशू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन कैश और अदर देन कैश, ऐसे करके हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। बराबर है क्या? मजा आ रहा है? यह समझ में आ रहा है? समझ नहीं है अपने को, कुछ नहीं करना है जीवन में। ओके, तो देखो इनका क्या कहना है। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द थर्ड स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले दो कौन से हैं? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी। Its capital is contributed by a large number of persons called shareholder who are real owner of the company। यानी कंपनी का, कोई भी कंपनी है उसका रियल ओनर कौन होता है? उसके शेयर होल्डर होते हैं। और उसमें जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया जाता है वो कौन करता है? शेयर होल्डर। बट नाइदर इट इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ देम टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड नॉट कंसीडर्ड डिजायरेबल। ना तो ये पॉसिबल है कितने सारे लोग मिल करके डिसीजन मेकिंग का काम करें, मैनेजमेंट में हिस्सेदारी करें, ना ही ये संभव है। क्यों? कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में आप हो तो आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। बार बार आप कंपनी जाओगे क्या मैंने 10 रुपए थे शेयर लिए हैं और मैं कंपनी का मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग पावर रखता हूं, मैं तो डिसीजन लेके ही रहूंगा। ऐसा नहीं करते हैं ना। अपन क्या करते हैं, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं अपने बिहाफ पर कुछ बंदे अपॉइंट कर देते हैं जिनको बोला गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनर्स। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो कंपनी का अफेयर होता है, मैनेजमेंट होता है, भावुक नहीं होना बेटा, अफेयर मतलब वो वाला नहीं है ना। कंपनी के जो डे टू डे या जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। ठीक है, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर अर्लियर कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी से जिसका फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हुआ है, और या फिर कोई पहले से कोई एग्जिस्टिंग लॉ था तो उसके हिसाब से यदि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो कंपनीज कहलाएगी। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो लॉ था वो था 1956। ठीक है, ए कंपनी यूजुअली रेजेस इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। कंपनी जो होती है वो अपने कैपिटल कहां से क्रिएट करती है? शेयर्स इशू करके करती है। बराबर है? देन क्या? शेयर कैपिटल, शेयर इशू करती है जिसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। डिवेंचर लेती है जिसको हम डिवेंचर बोलते हैं, यानी उधारी भी लेती है कंपनी। तो दिस चैप्टर डील्स विद द अकाउंटिंग ऑफ शेयर, जो हमारे सिलेबस में है। नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर, नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स। तो देखो अपने को इस चैप्टर में से MCQ आएगा, वो 12 नंबर का आएगा, 12 मार्क्स का, है ना।
तो a share refers to the unit into which the total share capital of a company is divided. एक कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल नंबर ऑफ पीसेस में, और ये जो स्मॉल यूनिट्स या पीसेस होते हैं इनको ही क्या बोला जाता है? शेयर्स। ठीक है, डन। Thus a share is a fractional part of the share capital, यानी शेयर कैपिटल का फ्रैक्शनल पार्ट होता है शेयर, एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी, और ओनरशिप मालिकाना हक का बेसिस बनता है शेयर। द पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड मनी थ्रू शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर। जो भी बंदा कंपनी में पैसा लगाता है, शेयर खरीदता है, वो क्या कहलाता है? शेयर होल्डर। द पर्सन As per Companies Act 2013, a company can issue two types of shares. पहला होगा प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होगा इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर भी कहा जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 of the Companies Act 2013, a preference share is one which fulfills the following conditions. कब आप कहोगे कि वो प्रेफरेंस शेयर है? जब वो ये वाली कंडीशंस को फुलफिल करेगा। कौन सी कंडीशंस फुलफिल करेगा? ये दो कंडीशंस। पहला, दैट इट कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड। लाइन अंडरलाइन है, क्या बोला उन्होंने? यानी उसके पास डिविडेंड रिसीव करने का क्या होगा? प्रेफरेंशियल राइट होगा ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। यानी आपका एक ऐसी कैटेगरी का शेयर है जिसको डिविडेंड पहले मिलेगा दूसरे कैटेगरी के शेयर से। पहली कंडीशन है, ठीक है क्या? दूसरी कंडीशन, दैट इट कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट टू द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर एनीथिंग इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। यानी दो चीजें याद रखनी है, जब भी पेमेंट की बारी आएगी, हमेशा क्या याद रखना? पहली चीज कि जब भी पेमेंट की बारी आएगी शेयर होल्डर को, ओनर्स को, जब भी पेमेंट की बारी आएगी तो पहला हक प्रेफरेंस शेयर का होगा, चाहे वो डिविडेंड हो और चाहे प्रिंसिपल अमाउंट हो। यदि ये दो राइट आपके पास हैं कि अदर क्लास ऑफ शेयर या अदर कैटेगरी ऑफ शेयर से पहले आपको राइट मिल रहा है पेमेंट रिसीव करने का, तो आप कौन से टाइप के शेयर होल्डर हो? प्रेफरेंस शेयर। आपके पास यदि ये राइट नहीं है तो क्या है आपके पास? आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है। आपके पास क्या है? मैनेजमेंट में हिस्सा लेने का पावर है। तो आप क्या कहलाओगे? इक्विटी शेयर होल्डर। डन, आगे बढ़ना है। तो की टर्म क्या हुई? अ शेयर रिफर्स टू यूनिट, टू द यूनिट इनटू व्हिच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड। यानी दो चीजें हैं, एक तो शेयर यूनिट और टोटल शेयर कैपिटल। ठीक। दूसरा प्रेफरेंस शेयर का मतलब जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट है पेमेंट का, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट हो चाहे डिविडेंड का पेमेंट हो, ओवर इक्विटी शेयर। ठीक है। और इक्विटी शेयर मतलब जिनके पास ये राइट नहीं है, तो उनके पास क्या राइट है? उनके पास डिसीजन मेकिंग राइट होता है, वोटिंग राइट होता है। डन, आगे बढ़ जाए। आराम से आराम से। अब देखो कंपनियां क्या करती हैं बच्चा? कंपनियां शेयर इशू करती हैं काहे के लिए? ताकि कैपिटल क्रिएट कर सकें। कंपनियां शेयर किस लिए इशू करती हैं? कैपिटल क्रिएट करने के लिए। कैपिटल क्रिएट करने में क्या होगा? एक प्रोसेस होगी ना जिसके थ्रू आप कैपिटल क्रिएट करोगे। क्या प्रोसेस होगी? आपको शेयर मार्केट में लेके आना पड़ेगा। बाजार में आप उस शेयर को क्या करोगे? बेचोगे, यानी इशू करोगे, तो उसको बोला गया है इशू। अब जब आप वो शेयर इशू करोगे तो क्या होगा? एप्लीकेशन आई। उसका एक तरीका होता है कि आपको सबसे पहले तो प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है?
प्रॉस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है इसमें कंपनी की पूरी डिटेल्स लिखी जाती है। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस के बारे में मैंने बता दिया कि प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, लेकिन की पूरी डिटेल लिखी जाती है। अच्छा, अब एक टर्म आता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का क्या मतलब है? तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मतलब ये होता है कि जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को, कंपनी क्या करती है, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को कंपनी पर्सन को प्राइवेटली शेयर इशू करती है, ऑफर देती है, तो वो क्या कहलाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। नॉर्मल पब्लिक के लिए वो ऑफर अवेलेबल नहीं होता। आप ऐसा समझें, भंडारा चल रहा है, कोई भी जाके प्रसादी ग्रहण कर सकता है ना। तुम्हारे पिंटू की शादी होती है, पत्रिका यदि आई है, सेलेक्टेड लोगों को ही बुलाया जाता है, प्राइवेट है ना। इसमें हर कोई जाके लाभ उठा सकता है क्या? नहीं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट मींस इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस प्राइवेटली एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नॉट टू द पब्लिक। ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? ईसॉप। शॉर्टकट में इसको बोला गया है ईसॉप। means options granted to the company to its employees and employees director to subscribe the shares of the company at a price that is lower than the market price, but it is not an obligation on the employee to subscribe for it। देखो बेटा, इनका ये कहना है कि एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन एक स्कीम होती है जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ऑफर करती है कि ये कैटेगरी के शेयर, ये क्लास ऑफ शेयर हम इशू कर रहे हैं, आपके पास ऑफर है 2 महीने 3 महीने 6 महीने का ऑफर है, इतने दिन में यदि आपको कंपनी के शेयर लेना है, कंपनी की ओनरशिप में आना है, तो आप कंपनी के शेयर खरीद लो। हाँ, जो मार्केट प्राइस है शेयर का उससे कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको शेयर इशू किया जाएगा। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप चाहें तो ले लें और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है क्या? ये क्या होता है? ईसॉप। अब बात आती है इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक। तो पब्लिक को शेयर कैसे इशू होगा? तो पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए क्या कहलाता है? इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस करना पड़ता है। सबसे पहले कंपनी को ढोल ताशे लेकर के ये बताना पड़ता है कि दादा हम शेयर इशू कर रहे हैं, आपको यदि खरीदना है तो आप एप्लीकेशन भेज दो। हाँ, आपको यदि वो ऑफर अच्छा लगा कंपनी का, वो एडवर्टाइजमेंट आपने पढ़ा यानी प्रॉस्पेक्टस पढ़ा कंपनी का प्रेम पत्र, आपको मजा आया, बोले वाह यार क्या बात है। जैसे नायका है ना, नायका नाम की एक कंपनी है जिसका आईपीओ अभी थोड़े दिनों पहले आया था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, महीना 1.5 महीने ही हुआ। तो उस कंपनी के शेयर का जो फेस वैल्यू था वो तो 10 ही रुपया था, लेकिन वो मार्केट में जब इशू हुआ तो 164 या 163 रुपीज समथिंग के आसपास इशू हुआ शेयर। जिस दिन उसकी लिस्टिंग हुई सेबी में जिस दिन उस शेयर की लिस्टिंग हुई तो वो शेयर लिस्ट हुआ सेबी के अंदर 546 रुपीज का, 546 रुपए में लिस्ट हुआ। यानी यदि आपने एप्लीकेशन दी थी और आपको अलॉटमेंट आ गया था तो पर शेयर आपका मार्जिन आप खुद डिसाइड कर सकते हो। 163 का शेयर था, 546 रुपीज में लिस्टिंग हुई, बीच का जो गैप है वो डिफरेंस है, वो प्रॉफिट मार्जिन है। आज की डेट में प्रेजेंटली उस शेयर का प्राइस 21-2200 रुपए चल रहा है, 1-1.5 महीने ही हुआ है।
मतलब 2000 रुपए एक शेयर में। यदि आपके पास 10,000 शेयर 10 शेयर थे तो आपका 20,000, 100 शेयर थे तो आप लखपति तो हो ही गए, है ना। तो अब क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इशू होता है, यानी कंपनी ऑफर देती है जनरल पब्लिक को कि यदि आपको शेयर खरीदना है तो आप अप्लाई कर दो। लोगों को यदि इंटरेस्ट है और वो यदि एप्लीकेशन भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंपनी को रिसीव होती है वो एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज, एक क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए, और जिस दिन शेयर इशू हुआ है उसके 120 डेज के अंदर, मतलब जिस डेट को प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है उसके 120 डेज के अंदर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी 90% की एप्लीकेशन अपने पास यानी कंपनी के पास आ जानी चाहिए, ठीक है। बराबर है क्या? यदि नहीं आती तो सर अगले 10 दिन में रिटर्न करना पड़ता है पूरा पैसा along with इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले था 12%, जिसको बढ़ा के कर दिया गया है 15%, ठीक है, जिसको बढ़ा के क्या कर दिया गया है 15%, ठीक है। आगे बढ़े, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब क्या, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई, अब वो कंपनी आपके नाम पर शेयर इशू करना स्टार्ट करेगी, तो वो क्या कहलाएगा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, शेयर जो इशू होता है वो 3 कैटेगरी में इशू होता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। डिस्काउंट वाला हमारे सिलेबस में नहीं है और वो अब बैन भी कर दिया गया है। कंपनी ऑर्डिनरीली नॉर्मली कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती, उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। अब यदि डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो स्वेट इक्विटी शेयर कहा जाता है, कभी एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। पार में शेयर इशू होने का मतलब ये है कि जो उसकी फेस वैल्यू है एग्जैक्टली उसी प्राइस पर शेयर इशू किया गया है, तो वो पार वैल्यू, शेयर इशूड एट पार है। और प्रीमियम का मतलब है कि जो शेयर का फेस वैल्यू है शेयर उससे ज्यादा पे इशू है। एट प्रेजेंट 10 तारीख को या 11 तारीख को आईपीओ ओपन हुआ था पेटीएम का, है ना पेटीएम का, और उस शेयर का फेस वैल्यू था 1 रुपया। शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 1 रुपीज का, और कहते हैं कि आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ है पेटीएम जो लेके आया है, यानी वो शेयर इशू कर रही, फेस वैल्यू 1 रुपए और उसका इशू प्राइस है 2150 रुपया एक शेयर का, यानी 2150 रुपीज मार्केट में इशू कर रही है वो शेयर, और शेयर का फेस वैल्यू कितना है, प्रीमियम कितनी हो गई 2149, 2149 रुपए का प्रीमियम पे शेयर इशू हो रहा है। वो 18 तारीख को 18 नवंबर को लिस्ट होगा सेबी में। अब जो उसके लिस्टिंग कितने की होती है ये डिपेंड करता है कि क्या हालात होंगे, है ना। आगे बढ़े, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखो, गामा केमिकल्स लिमिटेड आ रहा है क्वेश्चन तुम्हारे सामने। गामा केमिकल्स लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, हाउ मच डिस्काउंट पर शेयर कैन बी अलाउड फॉर इशूइंग टू इट्स। ये क्वेश्चन अपने को एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि अब अपने सिलेबस में नहीं है, हालांकि 5 या 10% का क्राइटेरिया है, अपने सिलेबस में नहीं है वो चीज। The options granted by the company to its employees and employees director at a price lower than the market price is। कंपनी ने शेयर इशू किए और वो शेयर मार्केट प्राइस से कम पे इशू हुए हैं अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को, तो वो शेयर क्या कहलाता है, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, every unit is known as shares। When the shares are issued at a price more than the face value, तो इसको क्या कहेंगे, issue of share at premium, more than the face value। at face value मतलब par,
ठीक है। इफ एज पर सेबी गाइडलाइंस अ कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90%, है ना, क्या होना चाहिए 90%। पॉइंट नंबर 7, ए कंपनी कैन इशू शेयर्स एट ए डिस्काउंट टू द पब्लिक, ट्रू और फॉल्स? पहले ट्रू था, अब फॉल्स। A company can issue and allot shares to a selected group of people privately, true। क्या कहलाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। The ratio of interest payable by the company for delay in refunding application money beyond 8 days from the date of closure of subscription list when minimum subscription is not received is 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%, 15%। शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स एट ए डिस्काउंट आर कॉल्ड ईसॉप। ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ईसॉप दो तरीके से हो गया। Dash is the allotment of share to institutional investor and some selected individual and not to public, again private placement। एक ही क्वेश्चन दो तरीके से पूछ लिए, यही की यही। क्लियर है क्या? भावनाओं को समझना। प्राइवेट पर्सन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लिखा है मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट है। एम्प्लॉय और डायरेक्टर को है लोअर देन मार्केट प्राइस है मतलब ईसॉप है। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, बराबर है, ध्यान रखना, ठीक है क्या? शेयर्स विच डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट, वो क्या है? इक्विटी शेयर। और यदि वो एंजॉय कर रहे हैं तो the dividend on equity share is fixed, true or false? False। इक्विटी शेयर पे डिविडेंड फिक्स नहीं होता, प्रेफरेंस पे फिक्स होता है। क्लियर है? डन। The company has to get minimum subscription within 120 days from the date of issue of prospectus। Point number 14, the company has to get minimum subscription within 120 days। When minimum subscription has been received, the director of the company proceed to make allotment, which implies a valid contract between the company and the applicants who now become the allottees and assume the status of shareholder या फिर member। A company cannot issue share at discount, अभी हाल के लिए ट्रू है। इन जनरल पब्लिक नहीं लिखा है, तो सर ट्रू भी हो सकता है। हाँ ये फॉल्स है। कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट लिखा हुआ है, डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकती है बट इन जनरल पब्लिक नहीं कर सकती, बस प्राइवेट में कर सकते हैं। प्राइवेट में कर सकती है। When a share of the nominal value of ₹10 is issued at 9.5 में इशू हुआ 10 का शेयर डिस्काउंट, ठीक है। When sweat equity shares are issued at discount, the amount of discount on the share nature of company 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैपिटल ट्रांजेक्शन है, वैसे भी वो आएगा, ठीक है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक, जब एप्लीकेशन मनी आएगी तो क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, है ना, और फिर उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर करोगे तो क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट मनी लोगे तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और जब रिसीव होगा तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। देखो फिर से
पहली बार एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री होंगी और क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये 2 एंट्री होंगी, एप्लीकेशन का काम खत्म। अब कहाँ पे आओगे, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये ड्यू हो गया, अब इसको रिसीव करोगे, और जब रिसीव करोगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है। कॉल की एप्लीकेशन, कॉल की एंट्री क्या होगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और पेमेंट के लिए बैंक टू शेयर कॉल। ठीक है क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो सकता है, बस ना, कुछ देखना है और सर एक बार कॉल कर। कॉल के लिए देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉल है तो आप उसको क्या कर सकते हो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। यदि सेकंड कॉल भी है तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। फिर थर्ड कॉल भी है तो शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर थर्ड कॉल। डन। अब एक नया आइटम है और उस आइटम का विस्फोटक सामग्री का नाम है, क्या नाम, तो उस आइटम का नाम है विस्फोटक सामग्री का कॉल्सिनरियर। कॉल्सिनरियर का क्या नाम है, मतलब टाइम पर बंदे ने पेमेंट नहीं किया। टाइम पर बंदा पेमेंट नहीं करता तो उसको ड्यू डेट पर यदि कोई भी बंदा पेमेंट नहीं करता तो उसको क्या कहा जाता है, if a shareholder makes a default in sending the call amount due on allotment or all any call, the amount not so sent is called callsinarier unpaid calls. In other words, it is unpaid amount on allotment or any calls. Callsinarier डेबिट करना है जहां पर रिसीव नहीं होगा। कॉल्सिनरियर क्या करना है, डेबिट करना है जहां पर रिसीव नहीं होगा। मान लो अलॉटमेंट में रिसीव नहीं हुआ तो जो बैंक वाली एंट्री है उसमें जितने पर रिसीव हो जाएगा उसमें बैंक अकाउंट डेबिट, जितने शेयर पर पैसा रिसीव नहीं होगा उसको लिख दोगे कॉल्सिनरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यदि कॉल में रिसीव नहीं हुआ तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद जो बैंक वाली एंट्री है हमेशा बैंक की एंट्री के साथ ही कॉल्सिनरियर की एंट्री होगी, हमेशा बैंक वाली एंट्री में ही कॉल्सिनरियर की एंट्री होगी। ये ध्यान रखना पूरे होशोहवास में और बिना किसी नशे पत्ती के। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। सीरियस, डन। चले अपन आगे। तो कॉल्सिनरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल, जहां पर भी कॉल्सिनरियर होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिनरियर कितना है, 10% पर एनम। ठीक है क्या, टेबल F में दिया गया है, ये कंपनीज एक्ट का है, कोई ऐसा विशेष अपने को टेंशन लेने देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम अपन लोग आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस अपन कल देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया।